महायुद्ध को शुरू हुए 2 महीने बीत चुके हैं। ना तो रूस के हथियार रुकने का नाम ले रहे हैं और ना ही यूक्रेन पीछे हट रहा है। आखिर क्या है राष्ट्रपति पुतिन का अगला प्लान, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, पुतिन के अगले टारगेट पर बहस भी तेज होने लगी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा छोटा सा देश मोल्दोवा पुतिन का अगला टारगेट हो सकता है। जैसे ही मोल्दोवा की चर्चा शुरू होती है, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का ये 1 महीने पुराना वीडियो एक बार फिर से चर्चा में आ जाता है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का ये वीडियो लीक हो गया था, जिसमें वो अपने अधिकारियों को नक्शे के जरिए युद्ध की रणनीति समझा रहे थे। लुकाशेंको के पीछे जो बैटल मैप दिख रहा है, उसमें रूस का लाइन ऑफ अटैक समझाया गया था। मतलब ये बताया गया कि रूस यूक्रेन पर हमले को कैसे कामयाब बनाएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उनसे एक गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारियों के सामने पुतिन का टॉप सीक्रेट प्लान खोलकर रख दिया। वो छड़ी से मोल्दोवा की ओर इशारा करके बात करते दिखे। वो यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने बोल दिया कि यूक्रेन के बाद अब मोल्दोवा की बारी है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको व्लादिमीर पुतिन के अच्छे दोस्त हैं, और उनका मतलब जो लोग ये मान रहे थे कि पुतिन की नजर केवल यूक्रेन पर थी, वो गलत है। और अब रूस के कमांडर के खुलासे के बाद तो ये पुतिन के प्लान नेक्स्ट की बात और पुख्ता हो गई। यूक्रेन के बाद मोल्दोवा की बारी। यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में जैसे जैसे जंग तेज हो रही है, रूस को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण पर कब्जा करना पुतिन के लिए एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन के प्लान को बखूबी समझ चुके हैं। बार-बार दुनिया के नेताओं को इसकी चेतावनी भी दे रहे हैं। Ми віримо у перемогу життя над смертю. І ми молимося, щоб смерть програла. В цьому році, у час повномасштабної війни Росії проти нашої держави, ці слова мають для нас особливе значення. Росія принесла в Україну смерть. Після 8 років жорсткої війни на Донбасі Росія захотіла знищити нашу державу повністю. Буквально позбавити українців права, нашого права. रूसी सेना के डिप्टी कमांडर की बात कितनी सही है, ये साफ नहीं है। ये भी पता नहीं है कि रुस्तम मिनेकेव की कही बातों को क्रेमलिन की आधिकारिक मंजूरी है भी या नहीं। लेकिन रूसी मीडिया में उनकी बातों पर खूब चर्चा हो रही है। ज़ेलेंस्की दुनिया को इसीलिए भी चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि रूस ने तो अपने चेचेन लड़ाकों को इस काम पर भी लगा दिया है। रमजान कादिरव के लड़ाके पुतिन के प्लान को कामयाब करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे में पुतिन की सेना अगर इस प्लान में कामयाब हो जाती है, तो पुतिन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। दरअसल 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था, तो रूस से अलग होकर 15 देश बने थे। मोल्दोवा उन्हीं 15 देशों में से एक है। नक्शे पर देखकर समझा जा सकता है कि मोल्दोवा आखिर पुतिन के लिए इतना अहम क्यों है। दरअसल मोल्दोवा एक छोटा मुल्क होने के साथ साथ यूरोप का सबसे गरीब मुल्क भी है, जिसका सीधा मतलब ये है कि मोल्दोवा के पास ना तो ज्यादा हथियार हैं और ना ही बहुत बड़ी सेना है। अगर रूस ने मोल्दोवा पर हमला किया तो मोल्दोवा अपने दम पर तो जंग नहीं लड़ पाएगा। लेकिन सवाल ये है
कि मोल्दोवा अगर पुतिन की मुट्ठी में चला गया तो होगा क्या। यूक्रेन का पड़ोसी मोल्दोवा एक लैंडलॉक देश है। जो मोल्दोवा 3 तरफ से यूक्रेन से घिरा है, उसका पश्चिम का बॉर्डर रोमानिया से जुड़ता है। ऐसे में मोल्दोवा पर रूसी कब्जे की स्थिति में रूस की फौज रोमानिया की सीमा पर पहुंच जाएगी, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि रोमानिया की नौसेना के लिए रूस की नौसेना चुनौती बन जाएगी। रोमानिया नेटो का सदस्य है, इसीलिए अमेरिका और नेटो की टेंशन अभी से बढ़ी हुई है। मोल्दोवा अभी तक नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन रूस का कब्जा अगर मोल्दोवा पर हुआ तो नेटो के लिए सब्र से काम लेना मुश्किल हो जाएगा। पंजाब में सरकारी आयोजनों में प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सरकारी आयोजनों में गुलदस्ते और प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल की कांगड़ा में रैली की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने जयराम सरकार पर जमकर हमला बोला। दिल्ली के विकास की तारीफ करते हुए केजरीवाल ने हिमाचल की जनता को दिल्ली आने का न्योता भी दिया। कांग्रेस और बीजेपी वालों ने भी हिमाचल प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु तेग बहादुर की स्मृति में आयोजित एक सम्मान समारोह में शामिल हुए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी समारोह में मौजूद रहे। यूक्रेन युद्ध के 2 महीने बाद ज़ेलेंस्की की पावर बैंक का पता मिल गया है। इसका फुल एड्रेस किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने बताया है। ब्रिटेन में यूक्रेन के सैनिकों की स्पेशल ट्रेनिंग। अमेरिका में ज़ेलेंस्की के फाइटर की ट्रेनिंग। पोलैंड में एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस की ट्रेनिंग। दिन से घमासान के बाद भी यूक्रेन में पुतिन की सेना को क्यों मात मिल रही है, इसके खुफिया सुराग मिल गए हैं। Five, 4, 3, 2, 1, फायर। और रूस का टैंक तबाह। युद्ध के मैदान में यूक्रेन के हथियार रूस की सेना के लिए कैसे काल बन रहे हैं। यूक्रेन में रूस के टैंक क्यों तबाह हो रहे हैं। रेड आर्मी के काफिले पर विध्वंसक हमले की ताकत रूस को आखिर कहां से मिल रही है। रूस के अटैकिंग हेलीकॉप्टर को गिराने की ट्रेनिंग यूक्रेनी सेना को कौन दे रहा है। जवाब है पोलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। इन देशों से हथियार तो आ ही रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों को उन हथियारों को चलाने के लिए ट्रेंड भी किया जा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों की ट्रेनिंग सिर्फ यूक्रेन की ही धरती पर नहीं चल रही। यूक्रेन से बाहर भी वो रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने का एडवांस युद्ध कौशल सीख रहे हैं। युद्ध के बीच यूक्रेन के सैनिकों को यूके फोर्स स्पेशल ट्रेनिंग दे रही है, वो भी ब्रिटेन की धरती पर। इसकी भनक तक नहीं थी। ब्रिटेन से यूक्रेन को हथियार मिल रहे हैं, इसकी जानकारी पूरी दुनिया को तो थी, लेकिन एक अंडरकवर मिशन के तहत
यूक्रेन के सैनिक ब्रिटेन पहुंचकर स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं, इससे रूस तक अनजान था। लेकिन अब इस पर से पर्दा हट गया है। भारत और पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 बार पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद बीएसएफ जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को वापस भगा दिया। वहीं इस घटना के बाद बीएसएफ और पुलिस के जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। राजस्थान में अलवर के राजगढ़ में प्राचीन मंदिर पर बुलडोजर चलने के विवाद के बीच अब दिल्ली में एक मंदिर को गिराने का एक कथित सरकारी आदेश सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि यह आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया है। बुलडोजर की राजनीति के माध्यम से वो पूरी दिल्ली भर में उगाही कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सुंजवा में सीआईएसएफ जवानों की बस पर हुए आतंकी हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आतंकी बस पर ग्रेनेड और गोलियां बरसाते दिख रहे हैं। शुक्रवार को हुए इस हमले में सीआईएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था। बोरिस जॉनसन ने बताया कि यूक्रेन के दर्जनों सैनिक ब्रिटेन पहुंचकर उन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं जो बहुत जल्द यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। विदेशी धरती पर यूक्रेनी सैनिकों की स्पेशल ट्रेनिंग का खुलासा यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने किया है। बोरिस ने इस बात की जानकारी अपने भारत दौरे के दौरान दी। बोरिस जॉनसन ने कहा, मैं ये बोल सकता हूं कि अभी हम यूक्रेन के सैनिकों को पोलैंड में एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं और वास्तव में यूके में हम उनको बख्तरबंद गाड़ियों को इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। बोरिस जॉनसन का ये बयान इंटरनेशनल हेडलाइन बन गया। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द टाइम्स के साथ साथ द गार्डियन में भी इस पर स्पेशल रिपोर्ट छपी है, जिसमें यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के हवाले से दावा किया गया है कि यूक्रेन के दर्जनों सैनिक ब्रिटेन में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ब्रिटेन की 120 बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल कैसे करना है, इसे सीख रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद वो यूक्रेन वापस आकर युद्ध में शामिल हो जाएंगे। हालांकि बोरिस ने ये नहीं बताया कि यूक्रेन के सैनिक ब्रिटेन में कहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर की लोकेशन की जानकारी भी नहीं दी, लेकिन वो किस काम की ट्रेनिंग ले रहे हैं, इससे पर्दा जरूर हटा दिया। बोरिस जॉनसन के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक ब्रिटेन में उन बख्तरबंद गाड़ियों की ट्रेनिंग ले रहे हैं जिसे ब्रिटेन यूक्रेन भेज रहा है। I think perhaps what I haven't said in public before is that we're also looking more at what we can do to backfill in countries such as Poland, who may want to send heavier weaponry to defend help defend the Ukrainians. So we're looking at sending tanks to Poland to help them as they send some of their T-72s to Ukraine, and other steps like that. And I think about the anti-ship defences and so on. So we've got to look at what more we can do militarily. We've got to keep intensifying the economic sanctions, and that's what we're doing. We want to make sure that there is wave after wave of intensifying pressure on Putin. युद्ध के बीच बोरिस कीव का भी दौरा कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की के साथ कीव में मॉर्निंग वॉक कर चुके हैं। कीव पहुंचकर बोरिस जॉनसन ने जिन 120 बख्तरबंद गाड़ियों और नई एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम का वायदा किया था, उसकी डिलीवरी हाल ही में यूक्रेन पहुंचने वाली है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के सैनिक रूस के खिलाफ करने वाले हैं। ब्रिटेन पहुंचकर यूक्रेन के सैनिकों ने इन्हीं हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों को चलाने की ट्रेनिंग ली है। 120 बख्तरबंद गाड़ियों में से 80 मास्टिफ, हस्की और वोल्फ हाउंड है। बाकी के 40 में स्पार्टन, स्मार्टिन एम्बुलेंस और सुल्तान बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इस वक्त यूक्रेन में कुछ हथियार ऐसे हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूक्रेन के पास ऐसे गेम चेंजर हथियार आ चुके हैं जिनके धमाकों ने युद्ध का रुख मोड़ कर रख दिया है और ये लगातार रूसी सेना के हौसलों को तोड़ रहा है। इन हथियारों पर ज़ेलेंस्की को इतना ज्यादा भरोसा हो गया है कि उन्होंने नेटो और अमेरिका से कहा है कि हमें सिर्फ हथियार देते रहिए, यूक्रेन रूस को धूल चटा देगा। जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे पीएम मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी आज पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी लगभग 20 प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। पीएम बनिहाल काजीकुंड टनल का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं करीब 38,000 करोड़ की इन योजनाओं के जरिए 2,37,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के बाद आज हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा का मकसद दोनों समुदायों में आपसी भाईचारा बढ़ाना है। यूजीसी और एआईसीटीई ने छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पाकिस्तान न जाने की सलाह दी है। यूजीसी और एआईसीटीई के मुताबिक कोई भी भारतीय नागरिक या प्रवासी भारतीय नागरिक पाकिस्तान में मिली शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भारत में नौकरी पाने का पात्र नहीं होगा। यूक्रेन के पास ऐसे गेम चेंजर हथियार आ चुके हैं जिनकी मदद से वो रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है और इन हथियारों की मदद से ही यूक्रेन ने युद्ध का रुख मोड़कर रख दिया है। अपने सैनिकों को और मजबूत सुरक्षा कवच देने के लिए ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन से जिस बख्तरबंद गाड़ी का ऑर्डर दिया है उसका नाम है MWMI के जैकल। MWMI के जैकल का वजन 6.65 टन है। ये 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। ब्रिटेन की ये बख्तरबंद गाड़ी लड़ाई के मोर्चे पर कारगर तो साबित होती ही है, यूक्रेन के युद्ध में रूस की सेना को पीछे खदेड़ने में मददगार भी साबित होने वाली है। ज़ेलेंस्की का आर्म्स ऑर्डर अमेरिका समेत हथियारों की सप्लाई करने वाले तमाम नेटो देशों तक पहुंच गई है। इस शॉपिंग लिस्ट में फाइटर जेट है, तबाही मचाने वाले टैंक हैं, सैनिकों के लिए संजीवनी का काम करने वाली बख्तरबंद गाड़ियां हैं, एंटी शिप मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हैं। अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों ने जंग शुरू होते होते एस्टोनिया के रास्ते यूक्रेन तक ऐसी सैकड़ों मिसाइलें यूक्रेन पहुंचाई है, जबकि ऐसी 2000 और मिसाइल यूक्रेन को मिलने जा रही हैं। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से 3 तरह के फाइटर जेट की मांग की है। ये लड़ाकू विमान हैं MiG-29, F-16 और F-15। इन तीनों लड़ाकू विमानों से शक्तिशाली बम गाइडेड मिसाइल के साथ साथ अनगाइडेड मिसाइलें भी गिराई जा सकती हैं। F-16 और F-15 दोनों फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर हैं। ये अमेरिका में बने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जो 4220 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम हैं। रूस से मुकाबला करने के लिए ज़ेलेंस्की अपनी सेना को सिर्फ आसमान में ही नहीं, जमीन पर भी काफी शक्तिशाली बनाने में लगे हैं। यूक्रेन को ये ताकत टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से मिलने वाली है, जिसका ऑर्डर ज़ेलेंस्की पहले ही दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की नेटो देशों से PT-91 और T-72A टैंक मांग रहे हैं। ये दोनों टैंक काफी एडवांस टैंक माने जाते हैं। PT-91 का वजन 48.5 टन है, वहीं T-72A टैंक 41.5 टन वजनी है। PT-91 5 किलोमीटर की दूरी तक गोले दाग सकता है, वहीं T-72A टैंक की रेंज 4 किलोमीटर है। PT-91 टैंक पोलैंड का मेन बैटल टैंक है। यूक्रेन में दाखिल हुए रूस के टैंक और उनकी तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन रूस के इन टैंकों को करारा जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की नेटो देशों से टैंक मांग रहे हैं, जिनके गोलों पर रूस की सेना का नाम लिखा होगा। सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं क्लास के इतिहास और राजनीति विज्ञान के सिलेबस में बदलाव किया है। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं क्लास से इतिहास और राजनीति विज्ञान के सिलेबस में से कई चैप्टर हटा दिए हैं। इनमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्यों का उदय, मुगल दरबार और औद्योगिक क्रांति के इतिहास शामिल थे। पीएम मोदी को आज लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज शाम मुंबई में पीएम मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लता मंगेशकर के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। आईपीएल 2022 के एक रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 रनों से मात दे दी। आखिरी ओवर तक गए इस मुकाबले में केकेआर शानदार जीत से चूक गई। ब्रिटेन के अलावा यूक्रेन के सैनिक और किन किन देशों में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं? ज़ेलेंस्की का ये खुफिया ट्रेनिंग प्लान कैसे यूक्रेन का पावर बैक बन गया है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। यूक्रेन युद्ध में जमीन और आसमान के साथ साथ रूस की सेना समंदर से भी लगातार मिसाइल अटैक कर रही है।
ऐसे में रूस की नौसेना को बराबरी की टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की ने BGM-109 स्टॉकहोम नाम की एंटी शिप मिसाइल का ऑर्डर दिया है। स्टॉकहोम मिसाइल 1600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में भले ही नाकाम रहे हैं, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो छोटी रेंज में रूसी विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से ये शिकार कैसे किए गए, इसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। इन हौसलों के पीछे यूक्रेन के 3 एयर डिफेंस मिसाइल हैं, जो भले ही पुराने हैं लेकिन रूस के खिलाफ असरदार साबित हो रहे हैं। पहला है स्ट्रिंगर सिस्टम जो अमेरिका से मिला है, दूसरा है स्ट्रेला और तीसरा है सोवियत दौर का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। ज़ेलेंस्की ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी खेप की मांग की है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस अब उन्हीं हथियारों से मात खा रहा है जो कभी उसने खुद तैयार किए थे। ऐसा ही एक और एयर डिफेंस सिस्टम है S-300 जो ज़ेलेंस्की की विश लिस्ट में शामिल है। S-300 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। यही एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त कीव को भी बचा रहा है। सीधा कहें तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब तक इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से महफूज हैं। कीव में S-300 के तैनात रहने के मायने रूस भी बहुत अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम भी सोवियत संघ के जमाने से रूस के पास है। ऐसे में ज़ेलेंस्की की खरीद लिस्ट में मौजूद हथियारों की डिलीवरी बहुत जल्द होने वाली है। साथ ही साथ उनके सैनिक सप्लायर देश पहुंचकर इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी पूरी कर रहे हैं। यूक्रेन के ये सैनिक अब ब्रिटेन के साथ साथ पोलैंड और अमेरिका से वापस लौटकर न सिर्फ यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेंगे, बल्कि रूस की सेना को मात देने के लिए ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में आग लगने से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक सोलर प्लांट में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसमें करोड़ों रुपए के सोलर प्लांट और सामान जलकर राख हो गया। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के करीब 1100 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3500 के पार पहुंच गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के वीरों के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने असम पहुंचे। गुवाहाटी में हुए इस कार्यक्रम के समय रक्षा मंत्री ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जान गंवाने वाले जाबाजों को याद करते हुए उनके शौर्य को सराहा। अभी तक रूस ये मानने को तैयार नहीं था कि काला सागर में तैनात उसके जंगी जहाज की तबाही की असल वजह क्या है। रूस ये भी नहीं मानने को तैयार था कि उसे मॉस्को नाम के जंगी जहाज के डूबने से कितना नुकसान हुआ। लेकिन अब रूस ने ये कबूल कर लिया है कि आखिर मॉस्को के डूबने से उसे कितना बड़ा झटका लगा है। रूस अब ये भी कबूल कर रहा है कि आखिर मॉस्को की बर्बादी की असल वजह क्या थी। रूस का सबसे बड़ा कबूलनामा। जंगी जहाज की तबाही का सबसे बड़ा सच। काला सागर में यूक्रेन के काल की अंत कथा। रूस के कबूलनामे में कितना सच, कितनी साजिश। ये रूस की रक्षा पंक्ति का वही जहाज है जिसकी तबाही ने पुतिन का पारा हाई कर दिया। ये काला सागर में यूक्रेन का वही काल है जो महज तस्वीरों का हिस्सा बनकर रह गया है। ये रूस का वही रक्षक है जिसके अंत की पटकथा लिखने का दावा खुद यूक्रेन ने किया था। ये वही मॉस्को है जिसकी बदौलत रूस ने काला सागर में मौत का चक्रव्यूह बिछा रखा है।
लेकिन इसी जहाज की तबाही रूस के गले की फांस बन गई। अभी तक न रूस इसकी तबाही का सच कबूल कर पा रहा था और न ही रूस ये बताने को तैयार था कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने मॉस्को को समंदर की गहराइयों में धकेल दिया। लेकिन कहावत है कि सच कभी नहीं छिपता, उसे लाख छिपाने की कोशिश की जाए वो बाहर आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ इस बार रूस के साथ हुआ है। जिस सच को कबूल करने से रूस लगातार बच रहा था, अब वही सच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कबूल कर लिया है। रूस ने पहली बार माना है कि 13 अप्रैल को तबाह हुए युद्धपोत में उसके एक सैनिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। रूस ने पहली बार माना है कि मॉस्को की तबाही के बाद से उसके 27 सैनिक लापता हो गए। रूस ने पहली बार माना है कि उसने युद्धपोत से 396 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। इस दौरान रूस ने जो सबसे बड़ा सच कबूला है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि इस बार रूस ने ये मान लिया है कि यूक्रेन के मिसाइल हमले से ही मॉस्को तबाह हुआ। लेकिन अभी तक रूस यही कबूल करने से बच रहा था। रूस दुनिया को ये नहीं बता रहा था कि उसे न तो मॉस्को के डूबने से बड़ा नुकसान हुआ और न ही यूक्रेन के हमले में जंगी जहाज तबाह हुआ। जबकि यूक्रेन ने दावा किया था कि उसकी 2 नेपच्यून मिसाइलें मॉस्को की तबाही की वजह बनी थी। हालांकि रूस ने कहा था कि आग लगने के बाद जहाज डूब गया। रूस ने जानकारी दी थी कि आग लगने के चलते जहाज पर रखे गोला बारूदों में विस्फोट हो गया था। रूस ने यह भी बताया था कि मॉस्को के पूरे चालक दल को विस्फोट होने के बाद निकाल लिया गया था। लेकिन अब जबकि युद्धपोत को डूबे 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो रूस खुद को हुए नुकसान की बात कबूल रहा है। दरअसल ये युद्धपोत रूस की एक ऐसी ताकत था जो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के लिए तबाही का सबब बन रहा था। इसे समंदर में रूसी रक्षा बेड़े की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। यही वजह भी थी कि रूस दुनिया को यह नहीं बताना चाहता था कि यूक्रेन के साथ जंग में उसने अपने सबसे भरोसेमंद युद्धपोत को खो दिया है। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या समुदाय के 13 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से पुलिस ने 13 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग म्यांमार से असम के रास्ते कश्मीर जा रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 45 मिनट चली मुलाकात में शिवराज सिंह ने पीएम मोदी से एमपी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करवाने का आग्रह किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर रमजान महीने के 21वें रोजे पर इफ्तार की दावत दी। गहलोत ने इस अवसर पर राज्य भर से आए रोजेदारों से मुलाकात की और उन्हें रमजान की मुबारकबाद दी। रूस और यूक्रेन की जंग में बोरिस जॉनसन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सबसे बड़े मददगार साबित हुए हैं। वो यूक्रेन के सैनिकों को ब्रिटेन में ट्रेनिंग दिला रहे हैं। इस बीच खबर है कि ब्रिटेन ने पोलैंड को अपने चैलेंजर 2 टैंक भेजने का फैसला किया है। बदले में पोलैंड से T-72 टैंक यूक्रेन को देने को कहा है। यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार ब्रिटेन। रूस के खिलाफ जंग में दोस्ती निभाई। यूक्रेन के सैनिकों को दी युद्ध की ट्रेनिंग। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को हथियार भेज रहा ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस वक्त भारत दौरे पर हैं। इस दौरान दिल्ली में उन्होंने कबूल किया कि ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों को रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के गुर सिखाए हैं, यानी यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दी है।
but what we can do to back them up with weaponry, with training, and with intelligence sharing. Not like an Article 5 guarantee, won't be exactly the same thing, but what it will be I hope, it will enable the Ukrainians to offer deterrence by denial and to make sure that their territory is so fortified as to be impregnable in the future to further attack from Russia. इसके लिए यूक्रेन के 20 से ज्यादा जवान पिछले दिनों ब्रिटेन पहुंचे। इस दौरान वहां यूके की सेना ने इन्हें बख्तरबंद गाड़ियों में लगे हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी। सेना की इन गाड़ियों में मैस्टिफ, वुल्फ हाउंड और हस्की जैसे खतरनाक वाहन भी शामिल रहे। इनमें मैस्टिफ और वुल्फ हाउंड तो अफगानिस्तान जंग में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं। अब यही सेना की गाड़ियां यूक्रेन में पुतिन के जवानों को टक्कर देगी। क्योंकि बताया गया कि ज़ेलेंस्की की सेना को इस तरह की करीब 120 गाड़ियां दी जाएंगी। चूंकि रूस से जंग में अमेरिका और ब्रिटेन सीधे तौर पर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी गुप्त तरीकों से की जा रही है।